अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसमें तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ए बी और सी। तो ये स्केलर भी है और प्रोडक्ट भी है। तो आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट हो तो वो वेक्टर हो जाती है और स्केलर इन्वॉल्व है, इसमें डॉट और क्रॉस दोनों होंगे। तो वो कह रहा है अगर तीन वेक्टर हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाती है। वो डिफाइन होती है ए डॉट बी क्रॉस सी से, या ए डॉट बी ए क्रॉस बी डॉट सी। तो इसमें ये डॉट और क्रॉस आप चेंज कर रहे हैं। पहले ए डॉट बी है, फिर क्रॉस सी है, फिर और दूसरे में ए क्रॉस बी फिर डॉट सी है। तो पैरेंथेसिस जिसको ब्रैकेट्स कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है ए क्रॉस बी के उसमें, ठीक है ना। ए क्रॉस बी डॉट सी, नेमली ए क्रॉस बी डॉट सी मीनिंगलेस है, ठीक है ना। तो इसको यूजली डिनोट किया जाता है इस तरह, ए बी सी। ज़्यादातर ये यूज़ होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब आपको पता है बी क्रॉस सी आई जे के से निकल आएगा, और ए वो आता है वाई टू जी थ्री माइनस वाई थ्री जी टू। ये आप देख सकते हैं, ये हैंड नज़र आ रहा होगा आपको, एक हाथ बना हुआ है, स्टॉप का इशारा जैसे होता है। इसी तरह माइनस जे के साथ ये आ जाएगा, प्लस के साथ ये आ जाएगा। अब ए डॉट जब मैं लूँगा तो ए है एक्स वन, हम पहले ही इसको ले चुके हैं, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के, और एक्स थ्री आई वाई थ्री जे और जेड थ्री के। अच्छा, ए डॉट बी क्रॉस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो वो सिंपल जो एक है, मतलब आपने सिंपल इसका तरीका ये है कि अगर आपने ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है तो बी क्रॉस सी को सिंपल आप निकालें डिटर्मिनेंट आई के, आई जे के डिटर्मिनेंट में नहीं लिखना। आई के कोफिशिएंट्स बनते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, कॉलम वाइज लिख दें, वाई वन वाई टू वाई थ्री, जी वन जी टू जी थ्री। सिंपली सिंपलेस्ट एक ये तरीका लिखने का, दूसरा ये ए है, ये बी है, और ये सी के आपने वो लिखे हुए हैं, दैट्स इट। तो ये डिटर्मिनेंटल फॉर्म भी कहलाती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को ए बी सी लार्ज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और अगर आपने इसकी डिटर्मिनेंटल फॉर्म लिखनी है तो वो मैंने स्क्रीन पे लिख दी है। अब उसमें थ्योरम है, उसका प्रूफ आ गया। अच्छा, इसी तरह ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, तो ये हो जाएगा आई डॉट जे क्रॉस के। अब आपको पता है जे क्रॉस के आई होता है, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू वन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके सामने, और मैं लिख सकता हूँ जे डॉट के क्रॉस आई आपका जे होता है, जे डॉट जे भी वन हो जाता है, और आपका आई जे के डॉट आई क्रॉस जे हो जाएगा, वो के डॉट के इज इक्वल टू वन हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी में इसको इन्वर्स कर दूंगा, अगर मैं आई डॉट जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे लिखूँ तो यू नो कि के क्रॉस जे इज़ नॉट इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू माइनस आई। तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये इसने इस पर लिखा भी हुआ है, इन सब का माइनस वन होता है। डॉट एंड क्रॉसेस आर इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वाई कि ये देखें, ऊपर ही देखें, ए डॉट डॉट को मैं आगे ले गया और क्रॉस को उधर ले आए, तो ये इंटरचेंजेबल है, तो इसमें इतनी कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल से एक रूल है ये इसका। तो ए डॉट बी क्रॉस सी बाई डेफिनेशन ए क्रॉस बी भी होता है। अगर मैं डॉट लूँगा तो एट दी एंड माइनस कॉमन लिया, इंटरचेंज की, वही आ रहा है एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई, तो ये इक्वल होते हैं। तो एक और है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललिपिड, पैरेललिपिड जो है, अगर एक पैरेललोग्राम, आपको पता है वो स्लैंट हेड वाली होती है, और उसको मैं वॉल्यूम यानी 3D में कर लूँ तो उसमें कंसिडर कर रहा है एक पैरेललिपिड ए बी सी, और ओ ए है, ओ बी 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 है, और ओ सी सी है। ए क्रॉस बी डी बनता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपको पता है वॉल्यूम आता है एरिया पैरेललोग्राम जो कि ए क्रॉस बी है, हाइट उसकी सी बनती है। तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ, एक और फार्मूला हमारे पास आ गया, वॉल्यूम
ऑफ पैरेललिपिड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी होगा। यस, वही बनता है ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। पॉजिटिव होगी अगर थीटा एक्यूट है, ठीक है ना, और बी क्रॉस सी क्योंकि रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द अदर साइड है, तो वो ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी बन सकता है। और ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये दोनों वॉल्यूम ऑफ पैरेललिपिड हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, आपको पता है टेट्राहेड्रन, टेट्रा पैक, पहले दूध के डब्बे इस तरह के आते थे, तो टेट्राहेड्रन शेप यही होती है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा सिंपली 1/6 ABC। वॉल्यूम ऑफ, ये भी एक फार्मूला आ गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/6 ABC इज इक्वल टू 1/6 और ए डॉट बी क्रॉस सी, या आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, अच्छा अब ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। फर्स्ट है ए डॉट बी क्रॉस बी सी, वही वॉल्यूम बनता है उसका, ठीक है ना, तो गिव्स द वॉल्यूम एज डिस्कस कर लिया। ए डॉट बी क्रॉस सी को आप उसकी जो डिटर्मिनेंटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ़ टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि डॉट होने से आपको पता है आई डॉट आई वो हो जाता है टू ऑफ थ्री वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो, हाँ क्रॉस में होता है, आई डॉट आई तो वन होता है। अच्छा अब उसमें बिकॉज एनी टू द डिटर्मिनेंट वैनिशेस, एक और चीज़ देखें, अगर इफ़ x1 x2 x3 है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और ये वाला भी x1 y1 z1 आ जाता है, तो इसका आपको पता है डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से, एज r1 इज इक्वल टू r3। अच्छा ये आ गया एग्जांपल हैं इसकी, और इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली आपको समझ आई होगी बात कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि पहली तो है कि वही डिटर्मिनेंट वाली है, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर दो एंट्रीज ज़ीरो हैं इक्वल हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाती है। ABC ज़ीरो है सिर्फ तब हो सकता है अगर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर है, कि वो कोप्लेनर है, ठीक है ना, तब ये इसका ज़ीरो हो सकता है, एक थर्ड प्रॉपर्टी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with exercise 3.5. So this was only the trailer, it just helpful था. So see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.